एक बात बताइए, अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेन थी, एक थी कि दो थी? और आर्टरी? वेन ने खून कहाँ से कहाँ लेके गया? वेन। और आर्टरी? क्या HIV का विषाणु प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है? कर सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के वक्त सिर्फ HIV का विषाणु नहीं, हर कोई चीज़ प्लासेंटा क्रॉस मतलब मदर से बच्चे में जा सकती है। फॉरेन में लोग इतने एडिक्ट रहते हैं ड्रिंक के कि वो प्रेगनेंसी में भी ड्रिंक करते हैं। फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं। शराब पीते हो प्रेगनेंसी में, और वो शराब ही बच्चे के अंदर चली जाती, उसने भी शराब पी ली। अल्कोहल पास होता है उससे। स्मोकिंग करती वहाँ की फीमेल, तो स्मोकिंग के जो पार्टिकल है उसका जो भी स्टिमुलस है वो भी चला जाता है बच्चे के अंदर। बड़ा खतरनाक होता है। आगे बात करें। जल्दी बैठ जाओ बच्चों। हाँ ध्यान दो इधर अभी। रक्षिता झाला का बोलून? हाँ वेरी गुड। आज हम बात करेंगे कि यूटरस है, उसके अंदर 9 महीने का बच्चा ग्रो हो चुका है, फुल्ली डेवलप बच्चा ग्रो हो चुका है, फुल्ली डेवलप। अब इंतज़ार है बाहर वो आएगा, और बच्चे को बाहर आने का मतलब क्या है? डिलीवरी, पार्चुरेशन। क्या? हाँ। अब बच्चा बाहर कैसे आएगा वो देखो। मतलब बच्चा बाहर आएगा वो तो ठीक है, लेकिन उस दौरान मदर में कुछ चेंजेस होते हैं। जब बच्चा बाहर आता है ना बेटा, उसके कम से कम 2 दिन 3 पहले मदर को फील होता है ये चीज़ कि बच्चा बाहर आ सकता है, उसकी कंडीशन वैसी बनती है। या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो इनको डेट बता देते हैं, एक मतलब एक फिक्स डेट नहीं रहती, वो बोलते हैं कि ये महीने में ये हफ्ते में बच्चा हो सकता है, डिलीवरी करने के चांस है। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते, प्रेडिक्शन करते वो गायनेकोलॉजिस्ट। ऐसा क्या होता है सर कि बच्चा, मतलब मम्मी को कैसे फील होता है कि बच्चा डिलीवर्ड होने वाला है? कैसे फील होता है? क्या बच्चा बोलता है आई एम कमिंग? कौन सी भाषा होती है उधर? उधर भाषा होती है केमिस्ट्री की। कौन सी भाषा? केमिस्ट्री की भाषा फील होती है उधर। कैसे? क्या? देख लो बेटा, उस लास्ट मंथ में वो जो दौर रहता है 9 मंथ के लास्ट एंडिंग, जब बच्चा डिलीवर होता है, उस समय मदर का यूटरस सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब वहाँ पे होता है लेबर पेन। कौन सा पेन? जो उस मदर को सहन नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस पेन का ही मतलब है कि बच्चा डिलीवर्ड होने वाला है। उस पेन का नाम है लेबर पेन। कौन सा पेन? तो समझ जाना, जब भी मैं लेबर पेन बोलूँ इसका मतलब बच्चा डिलीवर्ड होने वाला है। वो दर्द जो सबसे लास्ट में होता है, लेबर पेन, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। उस लेबर पेन में तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो होता क्या है? फुल्ली डेवलप बेबी, 9 महीने के बच्चे को एम्ब्रियो मत बोलना, फीटस बोलना। क्या बोलना? फुल्ली डेवलप फीटस। फीटस डेवलप हो चुका है, यहाँ पे रहता है फीटल स्ट्रेस। मतलब मदर को एक स्ट्रेस फील होता है, मतलब बच्चे का प्रेशर, बच्चे का एक प्रेशर फील होता है अंदर। हाँ, भारी भक्कम।
प्रेशर फील होता है। मैं एक हार्मोन का नाम लिख रहा हूँ, ये बच्चे के अंदर बनता है, मम्मी के अंदर नहीं बनता। पहले हार्मोन बच्चे के अंदर बनेंगे, फिर वो हार्मोन मम्मी के अंदर जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे बच्चे से। तो बच्चे के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है CRH। CRH काफ़ी बढ़ जाता है बच्चे के अंदर। अब ये CRH कौन है बेटा, सुन ले। CRH मैंने तुझे केमिकल कंट्रोल पढ़ाया था। कौन सा कंट्रोल? अगर थोड़ा बहुत याद है तुझे तो एक तूने ग्लैंड पढ़ा था जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थोड़ी कहानी सुन। इसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस बनाता है CRH। CRH का फुल फॉर्म है कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन। ये बंदा सीधा PG पे अटैक करता है। PG माने? तो हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया? उसने किसको एक्टिव किया? PG वाले भाई साहब ने बनाया ACTH। अब ये मत बोलना ये हार्मोन तूने पढ़ा नहीं है। पढ़ा ACTH? अरे हाँ या ना? तो दो हार्मोन के नाम, एक CRH, एक ACTH। फिर ACTH सीधा जाता है और वो एक्टिव करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, मतलब एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड वहाँ पे एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये भी हार्मोन का नाम है। मतलब मैंने 3 हार्मोन बोले। हाइपोथैलेमस रिलीज, इट एक्टिवेट, PG रिलीज, ACTH एक्टिवेट, इट रिलीज। तूने एक नाम सुना था क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? वो कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम थे ना ऐसे कुछ। यहाँ डायग्राम है क्या एड्रिनल ग्लैंड की? नहीं है, किडनी की है ये तो। ठीक है। कौन सा हार्मोन है तीसरा? मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, कॉर्टिसोल। तो बेटा बच्चे के अंदर कौन सा हार्मोन बना? CRH। कौन सा बना? CRH की वजह से, CRH की वजह से कौन सा हार्मोन बना? सर कैसे बना, यहाँ एक्सप्लेन किया ना मैंने। CRH ने किसको एक्टिव किया? PG ने क्या बनाया? ACTH की वजह से कौन सा हार्मोन बना? कॉर्टिसोल। मतलब बच्चे के अंदर क्या बढ़ चुका है? तो बच्चे के अंदर 3 हार्मोन बढ़ जाते हैं। पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? कहानी खत्म। बच्चे के अंदर कॉर्टिसोल का बढ़ना मतलब कहानी खत्म। इतनी बात समझ में आ गई? पहले इसको लिख लो, इतना सीरीज लिख लो। वो आगे भी है ये नया पेज ओपन करो क्योंकि वो लाइन है, लंबी सी लाइन। काय झालं? नोटबुक नहीं आणलं का? हाँ, रक्षिता डक्टीत बंद करून दे, पाणी नाही डक्टीत मध्ये। और ये तीनों फीटस के ब्लड में है। प्रेग्नन्सीमध्ये थोडा थोडा होत राहतो, पण तो सर्वात शेवटी जास्त होतो। जेस्टेशन म्हणजेच प्रेग्नन्सी, जेस्टेशन म्हणजेच प्रेग्नन्सी। जेस्टेशन इज नॉट डिफरंट वन, इट्स मीन्स प्रेग्नन्सी। कळलं का? हां, आपण त्याला प्रेग्नन्सी म्हणतो, मेडिकल भाषेमध्ये काय म्हणतात? जेस्टेशन।
जर मी असं म्हटलं जेस्टेशन आहे, कोणाला समजेल का काय आहे? प्रेग्नन्सी समजतं लवकर. दानियाल, बस लेट मिली तुझे? थोड़ा घर से जल्दी निकला कर. बेटा हो गया लिखना? तो बच्चे में 3 हार्मोन बढ़ गए. कौन से 3 हार्मोन? करेक्ट. आगे बात करें तो कॉर्टिसोल बढ़ गया बच्चे में, और वो तब बढ़ता है कॉर्टिसोल जब बच्चा, मैंने क्या बोला, फुल्ली डेवलप. कैसा? फुल्ली डेवलप हो चुका है बच्चा. हो गया लिखना? कहाँ तक आए तुम? कॉर्टिसोल. और ये कैसे बना पता है तुझे? कि हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया? सीआरएच. उसने पीजी को एक्टिव किया. पीजी ने किसको बनाया? एसीटीएस ने एक्टिवेट द इट प्रोड्यूस. सर कहानी समझ में आ गई? आगे बात करते. देख ले बेटा, अब क्या बात करूंगा देख ले. अब ये है प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है, और ये फीटल है या फीटस है. फीटस में कौन सा हार्मोन बढ़ चुका है? ये तो पता है सर हमें. कॉर्टिसोल बच्चे बढ़ गया ना बेटा, इतना हो गया कहानी. अब ये कॉर्टिसोल प्लासेंटा क्रॉस करके मदर में जाएगा. ये कॉर्टिसोल क्या क्रॉस करके? मदर में जाएगा. मदर से बच्चे में नहीं आएगा, बच्चे से मदर जाएगा. तो बच्चे से कहाँ गया कॉर्टिसोल? हाँ. तो जैसे कॉर्टिसोल की एंट्री होती है, कॉर्टिसोल के बढ़ने से मदर के अंदर एक हार्मोन बढ़ जाता है, पिक पे आ जाता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन. मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉर्टिसोल के बढ़ने से कौन बढ़ जाता है? इसकी हाई लेवल हो जाती है बेटा. पहले भी बढ़ा हुआ था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही पिक पे चला जाता है, तो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है. और एक हार्मोन कम हो जाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन. चल याद रख, कॉर्टिसोल के बढ़ने से, या बढ़ा नहीं, वो बच्चे से आया, तो फीटस से बेटा कौन, फीटस में कौन बना? वो कहाँ गया? मदर में. कॉर्टिसोल के आने से कौन बढ़ गया और कौन कम हुआ? उसका असर क्या होता है देख. अब एस्ट्रोजन के बढ़ने से 2 इम्पैक्ट होते हैं. एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या होता है वो भी देख ले. एस्ट्रोजन के बढ़ने से 2 चीज़ें होती हैं. एस्ट्रोजन के बढ़ने से जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा जो है वो बनाता है ऑक्सीटोसिन. क्या बनाता है? प्लासेंटा क्या बनाता है? और जो नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू, वो बनाता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन. रिपीट करता हूं मैं. कॉर्टिसोल के आने से कौन बढ़ा? उसने किसको खबर दी? उसने क्या बनाया? अब समझ में आया प्लासेंटा क्या बना सकता है? ऑक्सीटोसिन बना सकता है, उसको खबर देनी पड़ती है. तो वैसे नहीं बनाता, बोलना पड़ता है प्लासेंटा तू क्या बना, और नॉर्मल टिश्यू ने क्या बनाया. इतनी बात समझ में आ गई? ये मम्मी के अंदर हो रहा है. फिर क्या होता है सुनो. फिर ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये दोनों मिलके करते हैं यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन. यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्रस को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. समझा इतना? लिख लो ये. ती दुसरी अनुष्का कुठे आहे? हो माहिती आहे का? तुला सांगितलं का?
ये मैटरनल साइड है, ये मैटरनल साइड है क्योंकि ये फीटल साइड थी। हो गया लिखना आपका? समझता है करे? तो सर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये शुरू में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिग्नल दे रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसने अब तक स्पीड नहीं पकड़ी है कॉन्ट्रैक्शन की। इतना है क्लियर? आगे बात करें। सुन बेटा, यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, अब सुनते जा, सुनते जा। मैंने क्या बोला? प्लासेंटा ने क्या बनाया था, इसको याद रख। और नॉर्मल टिश्यू ने क्या बनाया था? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है बेटा? इन दोनों ने मिलकर किसको कॉन्ट्रैक्ट किया? मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको अभी ऐसे, यूट्रस है ये, ठीक है, यूट्रस है ये। यूट्रस में बीच वाले लाइन का नाम क्या था? यूट्रस में बीच वाले पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम कि एंडोमेट्रियम? मायोमेट्रियम, याद रखो बीच वाली लाइन का नाम। तो इन्होंने क्या किया? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक सिग्नल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या होता है, थोड़ा बहुत जैसे ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सीधा यहां से एक सिग्नल अपने दिमाग में जाता है पीजी के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। क्या सिग्नल जाता है कि ये भाई साहब क्या हो रहा है? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब थोड़ी चिंगारी की बात कर रहा हूं मैं, चिंगारी लग चुकी है, किसको पता चला? पीजी को। और पीजी ने वहां पे तुरंत एक हार्मोन बनाया बड़े अमाउंट में, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन दो जगह निकला, छोटा सा छोटे अमाउंट में कहाँ निकला, बड़े अमाउंट में कहाँ निकला। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन बना, ये वाले भाई साहब किसी की नहीं सुनेंगे, सीधा इसके अटैक कर देंगे। किस पे अटैक करेंगे? यूट्रस। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँगा। तो यहाँ पे जो हुआ था इसको बोलते हैं माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड का मतलब है हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन। कैसा कॉन्ट्रैक्शन? लेकिन जैसे यहाँ पे हुआ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब चिंगारी की बात किया मैंने, हाँ, फिर ये चिंगारी के बारे में किसको पता चला? क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से कौन एक्टिव हुआ? और पीजी ने तुरंत क्या बनाया? वो भी लार्ज अमाउंट में बनाया। और इसके मैक्सिमम बनने से यहाँ पे हुआ विगरस कॉन्ट्रैक्शन।
विगरस का मतलब बहुत ज़्यादा, फर्क है बेटा। व्हाट इज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन? हल्का सा। व्हाट इज विगरस कॉन्ट्रैक्शन? स्क्वीज एकदम, उसको बोलते हैं लेबर पेन। इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। और एक बात, इसको मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँगा, यूट्रस। ध्यान दो इधर क्या हुआ, हाँ इधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। ये हल्की सी बात किसको पता चली? उसने बात बड़ी कर दी फिर वो, है ना। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है उसने उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? उसने उस कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस को क्या रखा? कंटिन्यू। अगर वो रोकता था तो उसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। अगर वो स्टेप रुकती थी तो क्या बोलते हैं? लेकिन वो कंटिन्यू है ना बेटा। जितना ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेरी बात समझना कि डिलीवरी के वक्त ये हार्मोन कितना ज़रूरी है। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलता तब तक ये हार्मोन वहाँ पे काम करते रहता है और ये बनते रहता है। समझ में आया? मैं रिपीट करता हूँ, जितना ज़्यादा ये स्क्वीज करेगा उतना ज़्यादा इसको वो एक्टिव करेगा। देख, और एक स्क्वीज हुआ और एक्टिव हुआ, और उसने ये बनाया और यहाँ चला गया और एक्टिव हुआ, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका कॉन्ट्रैक्ट होना, इसका एक्टिव होना, इसने और एक बनाना, इसने वापस इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ये कब तक चालू रहेगा पता है? जब तक बच्चा डिलीवर्ड नहीं होता। यही तो, क्या बच्चा डिलीवर्ड होते समय बंद हो सकता है क्या? ये नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक बच्चा नहीं बाहर निकलता, क्योंकि यही तो खिलाड़ी है यहाँ का, ये हीरो है यहाँ का। इसलिए किसी ने बोला था कि डिलीवरी के वक्त ये इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन? ताकि ये यूट्रस पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से फिर बच्चा धीरे धीरे रिलीज होता है। तुझे पता है जब बच्चा रिलीज होता है तो बच्चे का हेड नीचे की तरफ होता है। हेड का होता है और बॉडी पीछे होती है उसकी। तो पहली स्टेप ये होती है बेटा, पहली स्टेप ये होती है कि सबसे पहले यहाँ पर तुझे पता है ये यूट्रस है, ये बीच में कौन है? ये तो वजाइना है, ये कौन है? तो सबसे पहली स्टेप ये होती है, ये सर्विक्स बड़ा हो जाता है। बच्चे का हेड है ये, बच्चा बाहर निकलने के पहले ये बड़ा हो जाता है, इसका नाम क्या है? तो पहली स्टेप क्या है सर पार्चुरेशन की? डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ये बाद में लिखना, मतलब सबसे पहले कौन डायलेट होगा, उससे बच्चा नीचे आएगा। उसके बाद में आता है डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब बच्चा बाहर निकला। और बच्चे के बाद कौन बाहर निकलता है? जो यूट्रस में बचा हुआ डेड सेल, प्लासेंटा, वो अम्बिलिकल कॉर्ड सब बाहर मतलब जो वेस्ट है बाहर निकलता है। तो तीसरे में क्या निकलता है? तीसरे में रिमूवल ऑफ वेस्ट, उसको मैं बोलूँगा प्लासेंटा। तुझे मैं बताऊं, जब तक प्लासेंटा बाहर निकलता नहीं ना तब तक यूट्रस ऐसे ऐसे करते रहता है कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ बच्चा बाहर निकलने से वो कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप नहीं करेगा। कब तक कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा वो? जब तक कौन नहीं निकलेगा? प्लासेंटा। ऐसे 3 स्टेप में होती है डिलीवरी। इसके पहले भी एक स्टेप है। सबसे पहले क्या होता है सर? सबसे पहले होता है लेबर पेन। क्या होता है? मतलब मदर को फील होता है कि उसको एडमिट होना है वो कुछ आवर्स, उसके बाद में वो एडमिट की जाती है। उसके बाद स्टेप कौन सी है? ये बड़ा हो जाएगा सर्विक्स, क्योंकि इसकी वजह से या तो ये अटक जाएगा बीच में। कभी कभी बच्चा अगर अटके ना बीच में तो ये सर्विक्स का प्रॉब्लम है। ये छोटा सा ट्यूब रहता है सर्विक्स, तो ये डायलेट होगा, बड़ा होगा। ठीक है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स के बाद और लास्ट में उस तरह पूरा होता है पार्चुरेशन। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया अभी? मैंने आपको समझाया पहला लेबर पेन। क्या समझाया? कि मम्मी को दर्द क्यों होता है, मतलब उस माँ को दर्द क्यों होता है। दर्द का कारण ये पूरा फिजियोलॉजी है, ये मतलब मैकेनिज्म है। उस दर्द का कारण है ऑक्सीटोसिन और उसका ये कॉन्ट्रैक्ट होना। तो यूट्रस इतना
इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्रस कि उससे एक दर्द निकलता है, उस दर्द का नाम क्या है? लेबर पेन। समझ में आया आपको? कहाँ तक लिखा तूने? हाँ, तो उसके आगे ये लिख दो फिर। आजकल वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी कम होती है, ज़्यादा क्या होता है? हाँ, उसको बोलते हैं सी सेक्शन। सी सेक्शन, क्योंकि सी के आकार का वो कट लगाते हैं, सी के आकार का। वो उसका काम करता है, ऑक्सीटोसिन का काम ही है लेबर पेन। त्यावेळेस बनता थे, ऐसा नहीं है। पण डॉक्टरला देखो, उसमें दो तरीके हैं। डॉक्टर कब बोलते हैं कि आपको सीजर करना है कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है? वो पहले देखता है कि पेशेंट सहन कर सकता कि नहीं कर सकता, पेशेंट में उतनी क्षमता है क्या। अगर पेशेंट सहन नहीं करेगा, पेशेंट ही खुद बोलेगा सीजर करो। दूसरी बात, पेशेंट अगर ताकतवर है, गांव खेड़े का है, तो पहले डिलीवरी वैसे ही होती थी ना, गांव में होती थी। कौन से हॉस्पिटल में जाते थे वो? तो गांव गांव में एक लेडीज थी, उसका नाम गायनाकोलॉजिस्ट था। मतलब आया थी कुछ तो भी, एक बुजुर्ग लेडी है ना। हाँ, उसको कुछ नहीं पता ऑक्सीटोसिन वगैरह क्या होता है, लेकिन वो ऐसे होते थे पहले। लेकिन उससे है ना, गांव में पहले ऐसे ही होता था, लेकिन उससे एक रेट बढ़ गया था, वो है डेथ रेट। मैटरनल डेथ रेट बढ़ गया था। हाँ हाँ, मैटरनल डेथ रेट बढ़ गया था, या बच्चे का डेथ रेट बढ़ गया था, क्योंकि प्रोसीजर उसका नॉलेज भी चाहिए आपको, कौन सा इंजेक्शन लगाना है वो भी नॉलेज चाहिए, है ना। हाँ, इसीलिए अब ये डॉक्टर के सुपरविजन में होता है। और तीसरा बोलो मैं, तीसरा ये है बेटा, आजकल पैसे कमाने का भी एक ही है। नॉर्मल डिलीवरी में उसको पैसे मिलते नहीं ज़्यादा, और सीज़र में लगते हैं 30,000, 40,000, 20,000। हाँ, वो भी एक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप डॉक्टर बनेंगे ना, तो ऑनेस्ट डॉक्टर बनना, पैसे खाने वाले मत बनना, ऑनेस्ट बनना। क्योंकि जो मरीज़ एडमिट हुआ है ना, उस पर क्या बीत रही है वो उसको पता है। कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, हॉस्पिटल में गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ढेर सारे टेस्ट करो। इतने टेस्ट तो हमने एग्जाम में नहीं दिए अब तक, तो इतनी टेस्ट तो स्कूल में भी नहीं हुआ, स्कूल में अपने। हाँ, इतनी टेस्ट करो। हो गया इतना लिखना। एक डॉक्टर में अभी मोस्टली पैथोलॉजी को बहुत स्कोप है, तो कुछ बच्चे एमबीबीएस के बाद पैथोलॉजी ले रहे हैं। एमबीबीएस के बाद क्या जा रहे हैं वो? पैथोलॉजी, एमडी पैथोलॉजी कर रहे हैं वो। एमडी पैथोलॉजी मतलब सारे रिपोर्ट वहीं पे आते हैं, ब्लड रिपोर्ट। ओके, और देखो, कोशिश तो करो एमबीबीएस जाने का, कोशिश करो, फुल्ली कोशिश करो। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हो, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन होता है, जैसे सीटी स्कैन टेक्नीशियन होता है, पैथोलॉजी वाला टेक्नीशियन होता है ना, बहुत सारे टेक्नीशियंस रहते हैं। एक नर्सिंग के साथ बीएससी नर्सिंग तो है ही, जिनका नीट में नंबर नहीं लगा या उनको लगा कि हमें रिपीट नहीं करना, हमें इसी फील्ड में जाना है, तो नर्सिंग ऑप्शन है। नर्सिंग के साथ और एक ऑप्शन आता है बेटा ब्रदर, जो ओटी में काम करते हैं डॉक्टर के साथ, ऑपरेशन थिएटर में ब्रदर भी होता है। जैसे सिस्टर होती है ना एक, वैसे ब्रदर भी होता है। सिस्टर को क्या बोलते हैं अपन? नर्स बोलते हैं। हाँ, तो उसमें बहुत ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन तुमने कर दिया, मतलब बहुत, इसको पैरामेडिकल कोर्स बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? पैरामेडिकल कोर्सेस, ये 12th के बाद होता है। हाँ, तो नीट वेस्ट नहीं जाएगा आपका। इतना लिखना हो गया आपका। तो सर ये बातें हो चुकी है, एक बार रिपीट कर बेटा, मैंने क्या पढ़ाया, चल रिपीट करो। सबसे पहले सर बच्चे के अंदर एक हार्मोन बन गया था जिसका एक फुल्ली डेवलप बेबी है। आप देखो मैंने क्या लिख के दिया, फुल्ली डेवलप बेबी है, उसके अंदर कौन सा हार्मोन बना था? सीआरएच। सीआरएच की वजह से कौन सा हार्मोन बना? एसीटीएस की वजह से कॉर्टिसोल बच्चे के अंदर बन के रेडी है। फिर वो कॉर्टिसोल बच्चे के अंदर से निकलेगा, मम्मी में जाएगा। मम्मी में कौन आया? कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल के आने से मम्मी में एक हार्मोन और बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने क्या किया? एस्ट्रोजन ने प्लासेंटा को एक्टिव करके ऑक्सीटोसिन बनाया और उधर प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया। ऑक्सीटोसिन और दोनों ने किसको एक्टिव किया? यूट्रस को। यूट्रस को क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन वो चिंगारी थी, चिंगारी मतलब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, हल्का सा। लेकिन उस हल्के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कौन एक्टिव हुआ? पीजी। पीजी ने बड़े अमाउंट में क्या बनाया? और ऑक्सीटोसिन ने वहां पे दिया बड़ा कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है लेबर पेन। लेबर, तो सबसे पहले होता है लेबर पेन, उसके बाद में वो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, उसके बाद में बेबी का बर्थ, और लास्ट में कौन निकलता है? प्लासेंटा। आपको मैकेनिज्म समझ में आया क्या? जानवी तू आता आली का? ते मेकॅनिझम शिकवलं होती का तू सुरुवातीपासनं? हां, अभी लेट कोण आहे? तुम्हाला लेट मेकॅनिझम अर्ध कळलं असेल? हां, लिहून घेशील ते। IMP है ये। अब बच्चा डिलीवर्ड हो चुका है, तुमको ये पता है उस OT में, ऑपरेशन थिएटर में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ और अलग अलग डॉक्टर रहते हैं। आजकल एनेस्थेसिया वाला डॉक्टर भी फेमस है, हर जगह उनको बुलाते हैं फॉर एनेस्थेसिया, बराबर है ना? हाँ, और मम्मी को दिया जाता है ड्यूरिंग वो कभी कभी सीजर के वक्त। और उसके साथ और एक डॉक्टर रहते हैं बच्चों के, पता है जब बच्चा बाहर निकलता है ना, उसके पीठ पे वो थपथपाते हैं, रो बेटा जल्दी रो। हंसता नहीं बेटा, रोता है वो। क्या? ये तो हंस रहा है, हाँ 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 मैं आ गया। हाँ पता है ना, बच्चा कभी भी रोता है, उसका रीज़न पता है? क्या पता है? हाँ क्या? हाँ, थपथपाते डॉक्टर, पता है? उससे उसका जो बॉडी है वो भी एक्टिव होता है और उसके लंग्स जो है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। लंग्स, अब वो लंग्स एक्टिव होना जरूरी है। वो सबसे क्रूशियल स्टेप होती है, सबसे सीरियस स्टेप होती है वो, कि बच्चे को प्रॉपर उसको मतलब टैप करना उसके पीठ के ऊपर, और वो क्राई करना, वो आवाज़ सुनना ज़रूरी रहता है। और जैसे कि बच्चे की आवाज़ आती है, मम्मी भी खुश, डॉक्टर भी खुश, बाहर वाले जो है वो भी खुश, सब खुश ही खुश। उसके बाद आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन, लैक्टेशन में क्या होता है? मैंने पहले ही बोला, लैक्टेशन में मेमरी ग्लैंड, लैक्टेशन में मेमरी ग्लैंड, सुन बेटा,
सर ड्यूरिंग लैक्टेशन वहाँ पे दो चीज़ें होगी, जैसे पहले पीजी, उसका नाम है एंटीरियर पीजी। बेटा कौन सा पीजी? मैंने पीजी में दो पीजी पढ़ा ना, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पीजी जो होता है हार्मोन को बनाता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? कौन सा नाम? प्रोलैक्टिन सीधा मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन? मिल्क प्रोडक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन? ये किसने बनाया प्रोलैक्टिन? एंटीरियर पीजी ने। तुझे पता है मैंने आपको और एक हार्मोन लिख के दिया था, HPL। अरे HPL लिख के दिया था ना मैंने, प्लासेंटा ने बनाया था, वो नाम क्या था उसका? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन बोला था मैंने, लैक्टोज। इसका काम क्या है सर? बेटा HPL जो हार्मोन है, अब मेरी बात सुन, ये पहले बन के रेडी है, ये बाद में नहीं बनता, प्लासेंटा निकल चुका है इसलिए। प्लासेंटा, P फॉर प्लासेंटा। प्लासेंटा ने पहले ही मम्मी के अंदर क्या बना के रख दिया था? HPL। HPL भी कहाँ पे एक्ट होता है? मेमोरी ग्लैंड। वो भी कहाँ हेल्प करता है? हाँ, तो देख प्रोलैक्टिन का एक्चुअल काम है मिल्क प्रोडक्शन, लेकिन उस मिल्क प्रोडक्शन को स्पीड देना ये इसका काम है, HPL। मैं रिपीट करता हूँ, एक्चुअली मिल्क प्रोडक्शन किसने किया, लेकिन उसको एक एनहांस करना, उसको स्पीड देना, वो किसने किया? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। फिर क्या होता है? फिर लैक्टेशन के वक्त होता है ब्रेस्ट फीडिंग। उस वक्त जैसे बच्चा रोता है, तब क्या होता है? मम्मी में पोस्टेरियर पीजी। कौन सा पीजी? पोस्टेरियर पीजी। वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? और ये हार्मोन भी एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, और उसका काम रहता है मिल्क इजेक्शन, मतलब मिल्क रिलीज करना, मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन। तो बता बेटा मिल्क इजेक्शन किसका काम है? समझ में आया? ये दो एक्टिविटी चल रहा है, आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये दो एक्टिविटी शुरू है। इसने क्या बनाया? उससे मिल्क बनेगा। इसने क्या बनाया? उससे मिल्क इजेक्ट होगा। समझ में आया आपको? इसी को हम क्या बोलेंगे? लैक्टेशन। इज दैट क्लियर? और मम्मी में जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रोम। व्हाट इज फर्स्ट मिल्क? कोलोस्ट्रोम। ये थोड़ा अलग मिल्क होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है एंटीबॉडीज। क्या होती है? ताकि बच्चा सुरक्षित रह सके। पहला प्रेफरेंस है उसकी सुरक्षा, क्योंकि बच्चे को अगर न्यूमोनिया हुआ और कुछ हुआ तो उसको ऑपरेट नहीं कर सकते डॉक्टर। समझ में आया? इसलिए मैक्सिमम अपने यहाँ पे पहले जब इतना मेडिकल एडवांस नहीं था ना, तो बच्चे की मौत उसी समय होती थी, मतलब आफ्टर बर्थ। कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ ऐसा। ओके, तो वो रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट। लिख लो इससे। फीमेल में हॉर्मोन्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल,
इसलिए थोड़ा उसका नेचर भी अलग रहता है, थोड़े इमोशनल रहते हैं। इसलिए फीमेल ने कैसा है, रिलैक्स रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स चेंजेस नहीं होना चाहिए, हार्मोनल चेंजेस। ज़्यादा चिड़चिड़े कौन होते हैं, मेल की फीमेल? तू तो फीमेल ही बोलेगा। ज़्यादा चिड़चिड़े कौन होते हैं, चिड़चिड़ापन पता है, मेल की फीमेल? हाँ, ज़्यादा गुस्सालू कौन होते हैं? उसका कारण एक्चुअली मेल फीमेल नहीं, उसका कारण हार्मोन है। तो जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है वो चिड़चिड़ा ज़्यादा होता है, एग्रेसिव ज़्यादा होता है, वो गुस्सा ज़्यादा होता है। तो मेल इज़ मोर एग्रेसिव बिकॉज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में एक खासियत ऐसी है, फीमेल में जब एज 50 हो जाता है, 50 के बाद देखना चिड़चिड़े हो जाते वो। आपकी दादी देखना चिड़चिड़ेपन आती है, क्योंकि फीमेल में आफ्टर 50 जैसे मेनोपॉज हो जाता है ना, तो सारे हार्मोन्स अनस्टेबल हो जाते हैं, तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है उससे। मतलब आफ्टर 50 क्या होता है, फीमेल में हार्मोन की लेवल बहुत डाउन हो जाती है, तो और एंड्रोजन बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है? तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तुमने एक ऑब्जर्व किया, बुजुर्ग लोगों में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली हार्मोनल प्रॉब्लम है। हमारे साथ भी ऐसे होने वाला है जब हम बूढ़े हो जाएंगे। इट्स टोटली अ हार्मोनल प्रॉब्लम, इसलिए उनको समझो। अपने घर में अगर है दादा दादी नाना नानी, उनको समझो, तुम उनका साइकोलॉजी समझो कि ये चिड़चिड़े क्यों हैं। अगर उन्होंने गुस्सा किया कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम शांत रहो। और इसका मेन कारण है हार्मोनल चेंजेस। इतना समझ में आया? ये बात हो गई बेटा, क्लियर है? क्लियर हुआ? कोलोस्ट्रोम में रहता है एंटीबॉडी ए। क्या रहता? याद रखना, कोलोस्ट्रोम में क्या रहता? ए, जो बच्चे में जाके उसकी सुरक्षा करेगा। ठीक है? तुम्हारे कभी दोस्त थे क्या ट्विंस? कौन है? आइडेंटिकल के नॉन आइडेंटिकल? सरी के चेहरे हैं एकदम डिक्टो। हाँ। ट्विंस दो प्रकार का आता है, एक एकदम सेम वाले, एक डिफरेंट वाले। सेम का मतलब होता है आइडेंटिकल, और ये आते हैं सेम जेंडर में। एक तो ये बहनें होंगी या फिर ये भाई होंगे। एक होता है नॉन आइडेंटिकल, ये बहन भाई हो सकते हैं या ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, लेकिन चेहरे अलग अलग है उनके, लेकिन उनका जो बर्थ है वो एक समय में हुआ है। ये पहले आया, पहले जय आया, बाद में वीरू आया। समझे आप? हाँ। इसका मीनिंग सुन, व्हाट इज आइडेंटिकल? सर एक जाइगोट था, सेम जाइगोट, इससे कौन बना बेटा? एम्ब्रियो। कौन बना? बराबर है। एम्ब्रियो जब, तुझे याद है वो मोरूला ब्लास्टोला, ब्लास्टोमियर नाम का सेल पता है? ब्लास्टोमियर। हाँ। तो जाइगोट से कौन बना? ये एम्ब्रियो डिवाइडिंग के समय टूट जाता है, इससे दो एम्ब्रियो बनते हैं। मतलब ड्यूरिंग डिवीजन ये स्प्लिट हो जाता है, एक के दो टुकड़े हो जाते हैं। ड्यूरिंग डिवीजन एक के ही दो टुकड़े हो जाते हैं, दो एम्ब्रियो बन जाते हैं। अब इस एम्ब्रियो से और इस एम्ब्रियो से यहाँ बनेगा वो फीटस या वो बेबी। हाँ, यहाँ बनेगा वो फीटस, या फिर मैं बोलूँगा वो पर्सन।
या मैं लिखूँगा कोई सन बन गया, दोनों सन बनेंगे, दोनों है जुड़वा भाई। और ये भाई कैसे है, वो एम्ब्रियो से बने, एक ही एम्ब्रियो था, टूट गया, दोनों से बने। समझ में आया? इनका फीचर क्या है, इनके सेम फीचर है, इवन दो इतना सेम रहते कि वो ड्रेस भी सेम पहनते, कंफ्यूज के लिए, है ना। और ये सेम जेंडर के रहते, जेंडर पता है ना बेटा, हाँ, सेम जेंडर के रहते ये। लेकिन इनकी बात अलग है। इनकी बात क्या है सर? बेटा इनकी बात सुन, इनकी बात सुन। इनकी बात ऐसी है, उस फीमेल में उस महीने में 2 एग्स बने, 2 एग्स बने, ई फॉर एग्स, ये एक बने 2, कितने एग्स बने? 2 एग्स बनने का मतलब होता है उससे 2 स्पर्म जुड़ गए। कितने स्पर्म जुड़ गए? देखो 2 अलग अलग एग बन गए। वैसे एक महीने में एक ही एग्स आता है, हर महीने में कितना एग्स आता है, लेकिन उस महीने में कितने एग्स आ गए? 2 अलग अलग ओवरी से आ गए, 2 एग्स आ गए, 2 स्पर्म है। तो बेटा अब बता कितने जायगोट बनेंगे? 2 जायगोट बन गए, दोनों अलग अलग जायगोट है, लेकिन उनका समय एक है। समय, वो 9 महीना साथ में रहेंगे, 9 महीना दोनों साथ में रहेंगे, मतलब यूट्रस में 2 बच्चे रहेंगे। फिर ये जायगोट काय में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। ये काय में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। इसमें से हो सकता है कि ये सन बने और ये कौन बने? डॉटर। इसका मतलब है ये कौन से ट्विंस है? इनके डिफरेंट फीचर रहते हैं, इनके डिफरेंट फीचर। और ये हो सकता है कि ये सेम जेंडर हो, ये भाई भाई भी हो सकते हैं, और डिफरेंट हो, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, सिर्फ उनका समय अलग रहता है। हार्डली इनमें रहता है 2 मिनट 1 मिनट का डिफरेंस, पहले मतलब एक बच्चा आता है पहले, बाद में दूसरा आता है। समझ में आया? तो इनमें फ़र्क रहता है समय का, दिन का नहीं रहता, समय का। ऐसा नहीं होता एक बड़ा एक दिन से बड़ा है, ऐसा नहीं, समय से बड़ा रहता है वो। समझा ना? क्लियर है? हमारे दोस्त है ऐसे ही, आइडेंटिकल ट्विंस थे, सेम ड्रेस थे, हाँ, मतलब वो होलसेल से कपड़े लाते थे, जो भी है वो होलसेल से, साथ के। कंफ्यूज ये है कौन? सिर्फ प्रॉब्लम हुआ एक दिन, एक जन को चोट लगी नाक पे, तो बड़ा सा निशान आ गया, उससे पता चला कि ये अलग है, ये अलग है। एक छोटा सा निशान लिख लो इसे। उनके नाम भी वो ट्विन जैसे रखते, जैसे सीता गीता। हाँ, मनुशक्तो। ये है मोनोजाइगोटिक, वो है डायजाइगोटिक। तुम्हारे स्कूल में थे क्या ट्विंस? सिस्टर थे कि ब्रदर थे? तो ट्विंस कौन से थे इनमें से? ओके, ये थे। ओके, उनकी हाइट भी सेम थी? उनका नेचर भी सेम था? नेचर सेम था? दोनों पढ़ाई में अच्छे थे? ओके। आज टॉपिक कौन सा हुआ अपना?
काय झालं? लिहून झालं का? हां, लिहिलं नाही? का बरं लिहिलं नाही? हां, लिही मग लवकर.